हेलो, नमस्ते। आज आप लोगों के साथ शुरुआत करते हैं पहले तो इस बात से कि अ, हमने ये चैनल जो शुरू किया, उसके पीछे की वजह आपको हम अपने इंट्रो वीडियो में बता चुके हैं और आपको ये भी बताया है कि कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती है। तो एक हमारी वीडियोज़ में बहुत थोड़े ज़्यादा लंबे पॉजेज़ भी चले जाते हैं बात करते-करते, क्योंकि वो थॉट्स किसी चीज़ पे, जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस पे चीज़ों को बोलने में मतलब कोई स्क्रिप्ट तो लिख नहीं रखी है, ना ही कहीं पे पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, तो वो थोड़ा-सा लंबा पॉज़ वगैरह हो जाता है। तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि, क्योंकि हम इवन ये भी नहीं सोचते हैं बस रिकॉर्ड करने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले कि किस पे बात करें आपसे, बस इतना सोचते हैं। तो इसलिए थोड़ा गैप आ जाता है उन चीज़ों का। तो वही बात है, और ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब हमें इनकी आदत नहीं है, इस तरह से स्क्रीन पे देख कर के बात करना विदाउट ऑडियंस, विदाउट इंट्रोडक्शन, आपस में कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। कोई है नहीं, फिर भी ये सोचना कि हाँ, आप हो और आप सुन रहे हो हमारी बात। तो ये चीज़ें थोड़ी यूजुअली हाँ, ईज़ी नहीं है, जो नहीं करता है बिल्कुल भी। तो कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की इन चीज़ों में कि जो हैं चीज़ें फटाफट से हम कम से कम टाइम में आप तक अपनी चीज़ को, अपनी बात को रखें। तो उम्मीद है कि आप उस चीज़ को समझें और हमें थोड़ा-सा इनकरेज करें, सपोर्ट करें इस मतलब देख कर के। एटलीस्ट अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बोरियत फ़ील हो कहीं-कहीं पे कि गैप हो जाता है एक लंबा। तो वही बात है कि क्योंकि हम बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं हैं इन चीज़ों के, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी है। और यूँ तो प्रैक्टिस करके भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बट हमको ओरिजिनैलिटी में ज़्यादा मतलब बिलीव है। रॉ चीज़ जो होती है ना, जो जैसा है, जैसे फ़िल्टर लोग लगा कर के वो हमें, अरे हम जैसे हैं अगर हम वैसे नहीं, खुद को नहीं देख सकते हैं तो हम सामने कैसे किसी के सामने खुद को कैसे प्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो फ़िल्टर कभी-कदा के लिए चीज़ें ठीक है, बट हर वक़्त आजकल तो हर इवन फ़ोन में भी हमारे फ़िल्टर परमानेंटली आजकल हर फ़ोन में परमानेंट फ़िल्टर मतलब बिल्ट होता है, इनबिल्ट होता है। उसके अलावा भी अब हमें उसमें भी फ़िल्टर की क्या ही ज़रूरत है, वो वैसे भी चीज़ों को थोड़ा-सा मेंटेन कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि हमें जो चीज़ें हैं, हम जब बात कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल लगे, जिससे आप कनेक्ट कर सको। ये ना लगे कि बिल्कुल रटा-रटाया सा है, एक पूरा बना लिया है, 10 बार प्रैक्टिस कर ली है। तो इसलिए हम ये चीज़ आपके सामने फिर से रखते हैं कि चीज़ों में थोड़ा-सा बोलते-बोलते एक पॉज़ आ जाता है बीच-बीच में कई जगह पे। तो आप उसको ये ना सोचें कि मतलब बेवजह का खींच रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, ऐसा बिल्कुल भी हमारा कोई इरादा नहीं है। चलिए, आज इतनी देर तो इसी में निकाल दी, लेकिन हमें लगा कि ये चीज़ कहनी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों, ऐसा भी तो होना चाहिए। कुछ लोग नॉर्मल से भी तो लगने चाहिए ज़मीन के और हमें ज़मीन पे ही रहना अच्छा लगता है, हमें उड़ना पसंद है, लेकिन वापस ज़मीन पे आकर के बैठना भी चाहिए। हमें इतना ऊपर नहीं जाना है कि हम अपने पंख नीचे आने में ही हमारे पंख थक जाएँ। तो वही बात है कि हमें उतना सब कुछ परफ़ेक्ट नहीं बनाना है, जो ओरिजिनल है वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा हमें हमें लगता है। हो सकता है कि बहुत से लोग इससे इत्तेफ़ाक ना रखते हों, लेकिन वही है कि अपनी-अपनी चीज़ होती है और अपनी चीज़ को
तभी तो हम हैं और आप रहेंगे ना। अगर हमने बदल लिया उस चीज़ को, फिर हम तो ओरिजिनल रह ही नहीं गए ना, हम तो वैसे रह ही नहीं गए, हमने तो कॉपी कर ली किसी की, हम तो वो बन गए, वो बात हो जाती है। तो आज छोटी सी एक चीज़ पे बात करेंगे, वो है उपहार, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स बहुत ही छोटा माध्यम है अपने स्नेह को, अपने प्रेम को, अपने केयर को सामने वाले के दे करके उसको रखने का। गिफ्ट बहुत ही अच्छा, छोटा और बहुत आसान तरीका है अपनी केयर को, अपने कंसर्न को सामने वाले तक पहुंचाने का। लेकिन आजकल गिफ्ट लेना देना भी एक सौदा टाइप हो गया है, व्यापार हो गया है। ऐसा अक्सर आप शादी समारोह वगैरह में आप जाते हैं तो एक बर्डन भी हो गया है अभी तो, कि हमको किसी ने ये दिया और वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है अगर, तो अब हमको क्या देना पड़ेगा, या हम भी अब इसी से ही रिलेट करके इतने ही कॉस्ट का या इतना ही बड़ा कुछ दें तब वो उसकी अहमियत रह जाएगी। ये थॉट्स पता नहीं क्यों धीरे धीरे हम लोगों के जहन में बैठते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि रिश्ते भी इससे चलते हैं। मतलब कोई खाली हाथ आपके घर आ जाए तो आप उसको ऐसे कि बैठाओ यार, पानी पिलाओ, थोड़ा बहुत कुछ पूछ लो और चलता करो। और कोई 4 डब्बे लेकर के आपके पास आ गया, अलग अलग टाइप के गिफ्ट लेके आ गया, तो आप उसकी ऐसे आवभगत करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, ये तो फिर व्यापार हो गया ना। हाँ, काम निकलना है तो वो चीज़ें कभी कभी हमें करनी पड़ती हैं, वो एक सोशल होने का वो है। लेकिन अभी तो रिश्तों में भी हमने किसी के लिए स्वतः ही हमारा मन था, हमने किसी को उपहार दिया और वो उसको तौले, हमारे इमोशंस को, भाव को ना देखे, तो वो चीज़ थोड़ी सी दुखने वाली सामने वाले के लिए हो जाती है। मतलब तौले इन द सेंस कि या तो सामने वाला ऐसे भी ले सकता है कि कोई मतलब है तभी हमें गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर उसको वैल्यूएट करें। तो दोनों ही चीज़ में ये नज़रिया अच्छा नहीं है, और इसे हम सभी को अपने अंदर रोकना चाहिए, रोक करके सही करना चाहिए। रोकना मीन्स कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। गिफ्ट एक प्यार का माध्यम था, प्यार या कंसर्न या केयर सामने वाले तक पहुंचाने का, पर ये अभी उस गिफ्ट के हिसाब से हम रिश्ते चलाने लगे हैं कि वही जैसा हमने कहा कि कोई खाली हाथ आए तो उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, और कोई ले करके आए तो उसके साथ कैसे करना पड़ता है। हमें लगता है कि हमारे पास जो है हमें वेलकम करना चाहिए। समय कम है, आप नहीं बैठ पाए, उतना टाइम नहीं दे पाए, बात अलग है। लेकिन अगर आपके पास समय और कोई आपसे प्यार में मिलने आया है, बहुत टाइम बाद आपसे स्पेशली इतने मतलब वक्त निकाल करके अगर आपको मिल रहा है, तो वो सोचिए कि आपके लिए वो मतलब वो उसकी लाइफ में आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, तब वो आकर के आपको वो अपना समय खर्च कर रहा है आप पे, भले ही वो खाली हाथ आया है। और कोई इतना गिफ्ट लेके आया और अपने रुतबे को दिखा रहा है, वो तो सही नहीं है। और उस रुतबे के खातिर वो बैठ करके ऐसे बिल्कुल यूँ कि अब मेरे साथ ये ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट हो, इस थॉट के साथ वो आया है कि अब तो भाई हम इतना कुछ लेके आए हैं, हमारी आवभगत तो होनी ही है, वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। ये थॉट भी गिफ्ट लेने वाले जो लेके जाते हैं वो भी सही नहीं है, वो भी ऐसे थॉट्स वाले बहुत लोग होंगे। तो दोनों ही तरफ से देने और लेने वालों के लिए हमें लगता है कि हम उनमें हम भी आते हैं। मतलब हम सभी को अपने अंदर ये चेंज शायद लाना चाहिए कि गिफ्ट से हमें अपने रिश्ते को वैल्यूएट नहीं करना चाहिए हमारा। और हमने किसी को प्रेम में बहुत हमारे पास है इसलिए हमने उतना कर दिया, उसके लिए उस पर इन्वेस्ट कर दिया कुछ थोड़ा सा चीज़, तो ना तो हमें सोचना चाहिए कि हमने इतना कर दिया उसके लिए, और ना ही लेने वाले पे ये बर्डन फील भी कराना चाहिए, उसको फ्री कर देना चाहिए कि देखो यार ये प्रेम में किया है मैंने तुम्हारे साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तुम ये सोचो कि यार अब इसने इतना बड़ा ये दे दिया है, ये ज्वेलरी दे दी है या ये कर दिया है तो वो हमें रिटर्न करनी है। आप कभी भी इस तरह की चीज़ें करें तो पहले तो रिटर्निंग का जो होता है ना, वो चीज़ जो है वो मन में होनी नहीं चाहिए।
कि हमने किया है तो अब वापस भी हमें तो मिल ही जाएगा, क्यों मिल जाएगा। आप स्वेच्छा से करिए, आपको जो है, हाँ, कहीं-कहीं पे लगता है कि भाई किसी ने आपके लिए इतनी चीज़, मतलब जो वाक़ई एक्सपेंसिव है और वो उसका लोड उसने उठाया है, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना गहरा है। लेकिन देने वाले ने जब ये सोच के कि यार इतने नज़दीक का रिश्ता है तो इतना छोटा, तो वो अरेंज करता है, इतना छोटा नहीं कर सकते यार, अच्छा नहीं लगेगा, हम इतने ख़ास हैं, बिल्कुल घर की बात है। तो वो अगर उस स्थिति में भी नहीं है तो वो अरेंज करता है, वो भी चीज़ गलत है। क्यों कर रहे हो? अगर वो आप इतने ख़ास हो ना, तो वो वैल्यू नहीं करेगा। आप अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने जज़्बे के हिसाब से छोटी चीज़ भी ले जाओगे ना, तो उसके अंदर उसे प्यार दिखेगा। अगर आप दोनों के बीच वो रिश्ता, वो प्यार है, ये चीज़ समझने वाली है। तो हम सभी लोग ये मिस्टेक लगातार कर रहे हैं कि हम लोग उपहार को एज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने लगते हैं और रुतबे के हिसाब से देखने लगते हैं कि यार अब वो इतने बड़े हैं, ऐसे आए हैं, तो अब हमें इतना करना पड़ेगा उनके लिए। आए हैं तो यार उन्हें ठीक से, हमारे पास उस समय अवेलेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन हम भगा देते हैं, जाओ देख के आओ, ये करो वो करो। ऐसा हमने देखा है, हमने अपने घरों तक में देखा है कि ऐसा होता था कि कोई रिश्तेदार है जो बहुत अपने, मतलब उसका लेवल बहुत अच्छा है या किसी अच्छी जगह पे है, तो वो उस कार से उतरा है। वो मतलब हम अपने बचपन की बात बताएं, उस समय तो, अभी तो कार हर किसी के पास मोस्टली हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर कार से आया तो ऐसे सब कहते थे भाई बड़ा आदमी आया है कोई। तो वो हमने बचपन में भी वो चीज़ें देखी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता है तो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें लगता है कि बदलनी चाहिए। और ये हम लोग अपने और आपसे ही, एक दूसरे से ही शुरुआत कर सकते हैं कि ये चीज़ें, ये थॉट्स इस तरह के अपने अंदर चेंज लाने चाहिए। हम प्यार में अपनी सिस्टर को कुछ दे रहे हैं और उसने हमें अपने प्यार में कुछ फिर कभी दे दिया या पहले दिया था, या अब वो हमें दे रही है, तो अब हम बदले में, यार उसने हमें दिया है तो अब हमें भी उसको कुछ मंगा के दे देना चाहिए। भाई है तो ये नहीं करना चाहिए। हमारा मन था तुम्हारे लिए कुछ ले आए, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, या हम तुमसे मिलने चले आए, तो उसको, उस चीज़ को वैल्यू करें। आप उसके प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से उपहारों को बड़ा छोटा नाप करके सामने वाले को डील करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे रिश्ते कमज़ोर होते हैं, ऐसा हमें लगता है, वीक होते हैं। रिश्ता सिर्फ़ एक चीज़ मांगता है और वो है कंसर्न, जो दिखनी चाहिए। दिखनी मीन्स महसूस होनी चाहिए, वो महसूस होनी चाहिए। किसी का वक्त अच्छा है, किसी का वक्त कभी ख़राब था, अब अच्छा है, तो आप उसको इतना वेलकम कर रहे हैं। और किसी का वक्त पहले अच्छा था और अब ख़राब है, तो आप फ़ोन, अच्छा यहाँ मैं तो हूँ नहीं घर पे, क्या है भाई, कहाँ, मतलब उसी आदमी को आप आओ भगत में कई दिन बिता देते थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए लगाव के हिसाब से, दिल के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से, कि वो अटैचमेंट अगर आज भी है, वो भले ही कोई भी है, XYZ, उसका रुतबा है नहीं है, उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जिसको हम कहते हैं, वो अच्छी है या नहीं है, उससे हमें डील करने का, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समय देना नहीं देना, ये इस पे निर्भर नहीं होना चाहिए। जो आदमी हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़ा है, वो हमारा सच्चा, सबसे अच्छा और सच्चा रिश्ता और रिश्तेदार होता है। ऐसा आप भी ये चीज़ कहीं ना कहीं माननी ही पड़ेगी कि जितने लोग बड़े होते जाते हैं, उनके कटते जाते हैं वो लोगों से, अपने ही रिश्तों से कटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इससे करने लगते हैं, मनी से, रिश्तों की। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। वक्त एक सा नहीं होता है, कभी आप भी नीचे गिर सकते हो, तब आप, नहीं तो आपके बच्चे आगे उन फिर छूट चुके होंगे,
वो रिश्ते जो वाक़ई आपकी भलाई चाहते थे, आपके लिए विशेज़ माँगते थे, दुआएँ माँगते थे, वो आपके साथ नहीं होंगे। और दुआएँ और बद्दुआएँ, विशेज़ कैसी भी हों, अच्छी और बुरी, वो हमें लगता है कि आपके पीछे होती हैं। इस चैप्टर पे भी बात करेंगे कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो हमारा मेन टॉपिक है उपहार, तो वही बात है कि ऐसा ना करें। अपने हिसाब से आप अपना उपहार ज़रूर दें, देने का मन है दें, नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप ये ना सोचें कि यार खाली हाथ कैसे चले जाएं। ये चीज़ें बदलें एक दूसरे, और ये चीज़ महसूस कराएं। अगर वो आपको समझता है, वो वाकई आपके साथ जुड़ा है, तो वो इस चीज़ को समझेगा और कहेगा अरे यार क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, इतनी छोटी बात कर दी तुमने, तुम खाली हाथ नहीं आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते हो, वो चीज़ है। तो बस यही चीज़ है कि इन चीज़ों को हम लोग को शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी, अपनों के साथ, अपने घर से। अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी कि रिश्तों को तौला नहीं जाता है पैसों के तराजू में। ये चीज़ है कि पैसा आज की लाइफ में बहुत मायने रखता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो रिश्ते से ऊपर होता है। और गिफ्ट छोटा बड़ा जैसा भी हो, वो जब प्रेम से दिया जाता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है बहुत, इतनी होती कि आप उसे पैसों से तोल नहीं सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी गिफ्ट है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। इस चीज़ को सोचें, कोशिश करें कि हाँ, आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें तो शायद सारी चीज़ों पे आप एग्री ना कर पा रहे हों, लेकिन सच कहें तो हमें ये लगता है कि इन चीज़ों को बदलने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को खुद के अंदर। बाकी वही है कि कौन क्या सोचता है, वो तो अपनी अपनी सबकी सोच है, और उस पर कोई बाउंड्रीज़ और बाउंडेशंस नहीं होती हैं। हमें ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, ये आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये चीज़ कोशिश करते हैं कि शो ऑफ मत करो। सामने वाला कोई चीज़ तुम्हारे पास आ गई नहीं तो उसको दिखाओ मत, क्योंकि उसके पास नहीं है तो तुम उसको शो ऑफ मत करो। उसके साथ जाओ, एंजॉय करो। अपने दोस्त, कोई दोस्त है XYZ जिसके पास तुमसे पहले वो चीज़ आ गई है, तो अब मतलब प्राउड फील मत करो, एटीट्यूड में मत आओ उस चीज़ को लेकर के। ये चीज़ें हमें घर में खुद को चेंज करके अपने बच्चों में वो चीज़ें करके देने से वो चीज़ें आएंगी, आगे बढ़ेंगी अच्छी चीज़ें। ये हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम तो कोशिश करते हैं हर जगह पे इस चीज़ को कि करें। तो बाकी बस इतना ही, और इतना खूबसूरत चाँद है, आज मौसम भी अच्छा है तो मौसम कई दिनों से अच्छा चल ही रहा है, बेहतर चल रहा है, अच्छा क्या बेहतर चल रहा है। तो वही चीज़ें थोड़ा कूल हो जाती हैं अगर इस हॉट से मौसम ऐसा औसम हो जाता है, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बाकी इस चाँद को देखिए, ऐसे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं ना लोग, वैसे हम यूँ कर लें, हार्ट। चलिए, शुभ रात्रि नमस्कार।